देख रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली का किया गया था आयोजन, और जहां पर मौजूद हुए हजारों कार्यकर्ता और कई कार्यकर्ता यहां इसमें चोटिल भी हुए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं यहां गंगेश्वर जी से कि क्या कुछ घटना इनके साथ हुआ। आप कहां से हैं गंगेश्वर? हम बालूमाथ मंडल से हैं और बालूमाथ मंडल के युवा मोर्चा से अध्यक्ष हैं। हम लोग आज पूरा झारखंड प्रदेश में युवा आक्रोश रैली में मोराबादी मैदान में हम लोग संवैधानिक तरीके से वहां पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये निरंकुश सरकार के खिलाफ। उसी एवज में इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में इनके द्वारा गोली चलाई गई है, आंसू गैस चलाई गई है, जिससे हम लोग कार्यकर्ता लोग, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी को बहुत लोगों के चोट लगा है। और मेरे को भी वहां पे मैदान में हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठ करके अपना ये चर्चा कर रहे थे। हक अधिकार का जो है लड़ाई के लिए हम लोग आए थे, और ये युवाओं को जो है लाठी चलाने का काम की है, गोली चलाने का काम की है। इससे हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो है ये निरंकुश सरकार जो है, जेएमएम की सरकार जो है, इसको हम लोग कबाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। युवा मोर्चा में ये हम लोग संकल्प लेते हैं आज के ये आक्रोश रैली में। और यहाँ पे हमारे वहाँ चेस्ट में गोली लगा है, रिम्स में हमारा वहाँ से कुछ इलाज हुआ, वहाँ से बेहतर इलाज के लिए संगठन के द्वारा हमको पारस हॉस्पिटल में ला करके एडमिट किया गया। हमारे यहाँ पे भैया लोग हैं, भैया लोग के सहयोग से, संगठन के सहयोग से बेहतर इलाज के लिए मेरे को यहाँ पे लाया गया। और मुझे अभी तो अस्वस्थ ही है, लेकिन माता रानी का कृपा है, मैं ठीक हो जाऊंगा सबका आशीर्वाद से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक से प्रशासन को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा, आंसू गैस क्यों चलाना पड़ा? श्रीमान, उसमें कहना यह था कि हम लोग वहां पे एकजुट बैठ करके मंच से वहां पे भाषण चल रहा था, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, उसी में हम लोग बैठ करके अपना सुन रहे थे, जो भी मार्गदर्शन मिल रहा था पार्टी का। कहीं ना कहीं और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ उत्पात मचाया गया होगा, कहीं ना कुछ किसी प्रकार के हम लोग नहीं ऐसा उत्पात मचा रहे थे। हम लोग जो है रोड अपना जो हमारा जो रोड था, उस रोड से जो है मैदान में हम लोग जो फील्ड में जाने का वहां कार्य कर रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन, ये सरकार के द्वारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वहां पे नहीं जाने दे रही थी प्रशासन। ऐसा इनका जो है आज का कारनामा रहा है। आइए हम बात करते हैं, आज आक्रोश रैली थी जी। आक्रोश रैली में ऐसा क्या हुआ जो प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में अपनी आवाज को रखने का संवैधानिक अधिकार सभी जनता को है, राजनीतिक पार्टियों को है। और हमने ऐसा नहीं सुना था कि प्रत्येक मुख्यमंत्री के निर्देश पर झारखंड के प्रदेश के प्रत्येक थाना में ये गाइडलाइन दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए रांची में बसों से, छोटी गाड़ियों से, 4 पहिया वाहन से आ रहे हैं, उनको थाना में ही डिटेक्ट करके रोका जाए। और उनको कहा, उनका पेपर चेक करने का बहाना उनसे किया गया कि आप अपना पेपर दिखलाइए, आपसे रांची जाम हो जाएगा, इसीलिए आप यहीं रहिए। हमारे सैकड़ों हजारों बसों को इन्होंने रोकने का अलग अलग थाना में काम किया, और फिर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसी थाना में आसपास क्षेत्र में धरना पे बैठ गए, काफी विरोध किए, फिर भी उनको आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद आज हजारों की संख्या में मोराबादी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया। हेमंत सोरेन ने जो पिछले अपने कार्यकाल में जो वादे किए थे, उन वादों की मांग को लेकर युवाओं का यह जो ललकार था, हेमंत सोरेन इस ललकार से डर गई, भाग गई। और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कटीले तार लगा करके जिस प्रकार से रोकने का काम किया गया, आंसू गैस छोड़ करके, वो भी एक्सपायरी डेट का आंसू गैस, वो तो गनीमत है कि हमारे कोई साथी हताहत नहीं हुए, नहीं तो इस प्रकार हम अभी डॉक्टर से सलाह ले रहे थे कि इस प्रकार के जो एक्सपायरी आंसू गैस के जो बम होते हैं, इससे मरने का भी खतरा होता है। कई लोग तो उनका सांस अटक गया, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। इस प्रकार का अमानवीय
किसी सरकार के द्वारा लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। और झारखंड ही हम समझते एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जनता की आवाज को और पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज को कुचलने का इस प्रकार का एक कुचक्कर प्रयास किया जाता है। हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल ही रहा था और सभी लोग शांतिप्रिय ढंग से खड़े थे। उसी बीच में भीड़ को टारगेट करके जिस प्रकार से आंसू गैस चलाया गया, जिस प्रकार से रबड़ की गोलियां चलाई गई, कहीं न कहीं इस सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। इनकी मंशा से एक बदबू आती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कुछ लोगों का हत्या हो जाए। इस प्रकार का हमको इस प्रकार के कारनामे से बदबू आती है। निश्चित रूप से इस निरंकुश सरकार में हमेशा झारखंड में इस प्रकार की घटना हो रही है और महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ जितनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटनाएं हुई हैं, हर घटनाओं में कहीं न कहीं सरकार की भी अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता रही है। और हम इस सरकार को जितना जल्द से जल्द हो, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकने में कोई कसर बाकी नहीं रखने वाले हैं। और हम आपके न्यूज चैनल्स के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, आपके डंडे से डरने वाली नहीं है। आंदोलन सड़कों पर जारी है और जारी रहेगा।